Assalamu alaikum students. Today we will start our chapter number 10 of chemistry, that is acids, bases and salts. In this chapter we will discuss some concepts of the theories of the acid, bases and salts, their physical properties, their chemical properties, and then their application in daily life. First of all, we will see that what are the acids and what are the bases. Normally in the our all the elements which are known up to now, उसको हम लोगों ने तीन मेजर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे तीन मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है. दे आर द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट आर द एसिड्स एंड बेस. एसिड्स इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ठीक है, and that Latin word is a acidus. Acidus means sour. Sour means khatta. So all the acids are sour in taste. For example, एसिटिक एसिड, दे आर सॉर इन टेस्ट. इसके अलावा वो तमाम सिट्रस फ्रूट जो खट्टे होते हैं उनमें चूँकि एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर सॉर इन टेस्ट. फॉर एग्जांपल लेमन, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, ठीक है, और ऑरेंज. These are all the citrus fruits and they are sour in taste due to the presence of the acids. इसी तरह से जो बेसिस हैं, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बिटर का मतलब कड़वा, ठीक है, वो कड़वे होते हैं टेस्ट में. अगर इनको अगर आप टेस्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर साबुन या शैम्पू अगर आपके मुंह में चला जाता है तो उसका टेस्ट हमें कड़वा फील होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर बेसिस प्रेजेंट होते हैं. इज़ इट क्लियर? सो अगर हम लोग डिफरेंस देखें एसिड्स और बेसिस का, तो एसिड्स और बेसिस का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है इनका टेस्ट का, कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. ये वो सब्सटेंस है जो कि खट्टे होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स हैं. और बेसिस क्या होती हैं? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. इज़ इट क्लियर? ठीक है. इसके अलावा जो बेसिस होते हैं, अगर आप इनको टच करें, फील करें, तो ये हमें स्लिपरी फील होते हैं, ठीक है. इसी स्लिपरी अफेक्ट की वजह से ही इसको शैम्पू में, साबुन में, डिटर्जेंट्स में, हैंड वॉश जो होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल द बेसिस. ये स्लिपरी होते हैं, ठीक है. इसके अलावा अगर प्योर एसिड और प्योर बेस होंगे तो प्योर एसिड एंड प्योर बेसिस आर corrosive. Pure acid and pure bases are corrosives. दोनों ये corrosives होते हैं अगर ये प्योर फॉर्म में है तो, ठीक है. अभी corrosives का क्या मतलब होता है? corrosives का मतलब होता है कि ये किसी भी चीज़ को डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको खुरदरा कर देते हैं. अगर किसी भी चीज़ के ऊपर एसिड, खालिस एसिड या बेस, लेट्स सपोज अगर मार्बल के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर या फर्श के ऊपर अगर ये एसिड या बेस गिर जाए तो प्योर फॉर्म में, तो वो उनकी सतह जो है वो ऊपर से भुरभुरी सी हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है, जिसका मतलब इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं. सो दैट इज़ वाई दे आर क्रूसिव इन नेचर. इज़ इट क्लियर? इसके अलावा अगर हम इनको लिटमस टेस्ट करें, लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक ब्लू होता है, एक रेड होता है. और ये लिटमस पेपर्स जो है वो एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है. अगर आप ब्लू कलर का लिटमस लें और वो ब्लू लिटमस अगर आप किस कंपाउंड के अंदर डिप करें और डिप करने के बाद उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, तो इसका मतलब है कि जिस कंपाउंड के अंदर आपने इसको डिप किया है वो क्या है? वो एसिड है. लेकिन अगर आपके पास रेड कलर के लिटमस है, ठीक है, और आप उसको कंपाउंड के अंदर डिप करें और उसका कलर ब्लू हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो जिस कंपाउंड के अंदर आपने इसको डिप किया है वो क्या है? वो बेसिस है. इज़ इट क्लियर? ठीक है. इसके अलावा क्या है कि एसिड्स आर द गुड कंडक्टर. इनमें से करंट आसानी से गुजर जाता है, इनके सॉल्यूशंस में से करंट आसानी से गुजर जाता है. इसी तरह से बेसिस भी जो है वो गुड कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है. अगर इनका भी सॉल्यूशन बनाया जाए तो
इसमें से भी करंट जो है वो आसानी से पास हो जाता है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे, जो हमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग खुद विजुलाइज़ कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, हम उनका टेस्ट फील कर सकते हैं, हम उनका इफ़ेक्ट फील कर सकते हैं, हम उनकी नेचर को फील कर सकते हैं, नेचर का मतलब वो क्रूसिव होते हैं। इसके अलावा हम उनको डिफरेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिटमस पेपर, ठीक है। और इसके अलावा कंडक्टिविटी की बेस पे भी हम इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे डिफरेंस है ना। क्वेश्चन अराइज़ होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि भाई कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग एसिड्स का, ये क्या कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग एसिड्स का नाम दे देते हैं, या कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम बेसिस का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एट द स्टार्ट ये कहा गया कि वो तमाम बाइनरी कंपाउंड्स जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब एसिड्स हैं। और एट द फर्स्ट एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द लिवाइजर, ठीक है। लिवाइजर ने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी थी? कि तमाम बाइनरी कंपाउंड कौन से वाले? ऑक्सीजन कंटेनिंग, यानी कि जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो वाले तमाम बाइनरी कंपाउंड्स क्या हैं? एसिड्स हैं। अब ये बाइनरी कंपाउंड का क्या मतलब होता है? बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी कि वो कंपाउंड्स जो टू एलिमेंट से मिलके बनते हैं उनको हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म बाय द कार्बन एंड ऑक्सीजन। दो एलिमेंट है यहाँ पे, कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, सो दिस इज़ अ बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। या अगर आप एग्जांपल ले लें SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक दूसरा एलिमेंट है, ये भी दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है। तो उसने कहा है कि इस तरह के तमाम बाइनरी कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो एसिड है। इस तरह से एक और एग्जांपल देखें, लाइक दैट HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो ये भी कौन सा होगा? एक बाइनरी कंपाउंड। इज़ इट क्लियर? बाइनरी का समझ आ गई है ना? सो क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ यू कैन डिफाइन अ बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब उसने कहा है कि सारे के सारे बाइनरी कंपाउंड्स एसिड नहीं है। बाइनरी कंपाउंड सिर्फ वो वाले एसिड है जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि इन तीनों में से ये जो मैंने तीन बाइनरी कंपाउंड्स लिखे हैं इनमें एक कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो इसका मतलब है कि ये एक एसिड है। इस तरह से ये वाला कंपाउंड है, इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है? एसिड है। इज़ इट क्लियर? ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखें, लाइक दैट H2SO4। अब H2SO4 इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या ये एसिड है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? नो, क्योंकि उसने क्या कहा है कि बाइनरी कंपाउंड से उसका नाम दिया है, बट दिस इज़ नॉट अ बाइनरी कंपाउंड। इसमें कोई दो एलिमेंट्स नहीं है, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज़ नॉट अ बाइनरी कंपाउंड, ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन इसका मतलब है कि ये एसिड भी नहीं है। इज़ इट क्लियर? सो एसिड सिर्फ वो सब्सटेंस है जो कि बाइनरी कंपाउंड्स है और उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अच्छा, ये कुछ हद तक तो ये ठीक है, क्योंकि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हो, अगर आप उसको पानी में डालते हो तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी देता है, जस्ट लाइक योर सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं वो कार्बोनेटेड होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और अगर आप उसको पीते हैं तो आपको अपने दांत जो है वो खट्टे से, खुरदरे से लगते हैं, ठीक है। तो हमने भी पढ़ा है कि एसिड्स जो है वो क्रूसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये उनके क्रूसिव इफेक्ट होने की वजह से हमें, हमारे जो दांत है वो हमें खुरदरे फील होते हैं। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो मीन्स कि ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमें पता है कि HCl जो कि एक बाइनरी कंपाउंड है, लेकिन चूंकि इसके अंदर ये भी एक एसिड है, हम यही पढ़ा हुआ ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ये एसिड नहीं है, जबकि एक्चुअली दिस इज़ एन एसिड। सो ये कॉन्सेप्ट जो है भी फेल हो गया, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड तक रिस्ट्रिक्ट था। ये उन कंपाउंड्स के बारे में उसने हमें नहीं बताया कि जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी उनकी एसिडिक करैक्टरिस्टिक है, उसके बारे में ही हमें नहीं बताता था, इसलिए इसका मतलब इस लॉ को जो है वो फेल कंसिडर किया गया।
ठीक है। इसी तरह से स्टार्ट में एक और थ्योरी आई कि भाई वो तमाम कंपाउंड्स जो कि मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, दे आर द बेसिस, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिस। मेटल ऑक्साइड्स का क्या मतलब है कि ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसका एक जो कैटाइन है वो मेटल होगा और एनाइन क्या होगा, कोई भी दूसरा सब्सटेंस होगा, सॉरी ऑक्सीजन होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड यानी कि कैटाइन मेटल होगा और एनाइन क्या होगा, ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल CaO, कैल्शियम इज़ अ मेटल एंड ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन। सो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब है कि वो तमाम कंपाउंड्स जो कि मेटल ऑक्साइड्स होंगे, दे आर द बेसिस। ठीक है, वो सब के सब क्या हैं, बेसिस हैं। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, या सोडियम ऑक्साइड है Na2O। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दे आर ऑल द मेटल ऑक्साइड, या एक मेटल आयरन है Fe2O3, दिस इज़ अ मेटल ऑक्साइड। तो इसका मतलब है कि तमाम मेटल ऑक्साइड्स क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। लेकिन अगेन वही बात कि ये सिर्फ ऑक्साइड्स के बारे में बता रहा था, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि मेटल ऑक्साइड नहीं है लेकिन फिर भी वो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं। जैसे कि एक नाम हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ मेटल ऑक्साइड, दिस इज़ अ सोडियम हाइड्रोक्साइल ग्रुप, सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन ये बेस है। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन ये बेस नहीं है लेकिन एक्चुअली इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। सो इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट भी कि कहना कि सिर्फ मेटल ऑक्साइड ही बेसिस है, ये कॉन्सेप्ट ये सिर्फ ये कहना गलत है, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि बेस हैं लेकिन वो सिर्फ मेटल ऑक्साइड्स नहीं है। इज़ इट क्लियर? तो इस तरह से बहुत सी थेरीज जो हैं वो पेश की गई टू डिफाइन द एसिड एंड बेस, कि बताने के लिए कि कौन से सब्सटेंस एसिड है और कौन से बेस है। ठीक है, तो उनमें से एक जो थेरी है जिसको हम लोग आज भी डिस्कस करें, डेट इज़ द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और काफ़ी अरसे तक सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हम एसिड और बेस को बता सकते थे और इसको जो है वो काफ़ी अरसे तक करेक्ट कंसिडर किया गया। डेट वाज द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनको अगर आप पानी में डिज़ोल्व करें यानी कि पानी में मिक्स करें और पानी में मिक्स होने के बाद वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, तो ऐसे सारे कंपाउंड्स जो हैं वो एसिड्स होंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड्स क्या है, एसिड्स आर द सब्सटेंस दैट ऑन डिसोल्यूशन, यानी कि जब आप इसको पानी में मिक्स करेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl, अगर आप इसको पानी में मिक्स करते हैं, ठीक है, वाटर में हम इसको मिक्स करेंगे तो पानी इसको क्या कर देगी, इसको ब्रेक कर देगी इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पानी में मिक्स होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सो इसका मतलब है कि HCl इज़ एन एसिड। एक और एसिड है जिसको आप बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, अगर आप इसको पानी में मिक्स करते हो, ठीक है, वाटर में अगर इसको मिक्स करें, इट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। ठीक है, तो अगेन इसका मतलब है कि ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट इज़ आल्सो एन एसिड। ठीक है, तो एक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड जिसको विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप इसको पानी में मिक्स करते हो, इट कन्वर्ट इनटू द एसिटेट आयन CH3COO एसिटेट आयन, एंड ये वाला हाइड्रोजन आयन जो है वो सेपरेट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन बन जाता है। सो इसका मतलब है कि ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एसिड। एक और एसिड की एग्जांपल देखें, H2SO4, जब आप इसको पानी में मिक्स करते हो, इट प्रोड्यूस द 2 हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक है, सो ये भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो इसका मतलब ये भी क्या है, एक एसिड है। सो ऑल द सब्सटेंस, all the compounds when dissolved in a water and they produce the hydrogen ion, they are called as acids. अब इन सब में देखिए HCl, HNO3 एंड CH3COOH सब एक एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम H2SO4 का एक और सबका हमने एक एक मॉलिक्यूल, इन सब का हमने एक एक मॉलिक्यूल जो है वो डिज़ोल्व किया है।
इसका भी एक मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया है, इसका एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन बना रहा है, इसका भी एक और इसका भी एक, लेकिन यहाँ पे देखिए H2SO4 का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2। ये ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, सो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इज़ इट क्लियर? जो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक हो गया, ये तो हो गया एसिड के बारे में। अब बेसिस अकॉर्डिंग टू ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या हैं और आर्हीनियस के अकॉर्डिंग बेसिस क्या हैं। तो अगर बेसिस की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, सो व्हाट आर द बेसिस? According to definition, all the compounds that when dissolved in a water and they produce the OH ion, अगर वो hydroxyl ion, OH ion is called as hydroxyl ion। ठीक है, एंड अगर वो तमाम कंपाउंड्स वाटर में मिक्स करें और वो OH ion प्रोड्यूस करें, सो दैट इज़ इट मीन्स दे आर एसिड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं हम इसको, हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप इसको वाटर में मिक्स करते हैं ना, सो इट कन्वर्ट इनटू द सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सो ये चूँकि OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट इज़ वाई NaOH इज़ एन बेस। फॉर एग्जांपल KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, when it dissolve in a water it produce the potassium and hydroxyl ion. For example CaOH ion, when dissolved in water they produce the calcium ion and hydroxyl ion. सो इसका मतलब है कि ये तमाम कंपाउंड्स हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर में मिक्स होने पर, सो दे आर ऑल द बेसिस। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ अ सिंपली द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। बल्कि आज भी हम लोग अगर एसिड को डिफ़ाइन करना होता है तो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एसिड की यही है कि वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड एसिड्स, एंड दैट प्रोड्यूस द OH आयन, दे आर कॉल्ड एज बेस। ठीक है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं। कैसे? क्योंकि अकॉर्डिंग ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को ही एसिड कहेगा, उन्हीं कंपाउंड्स को एसिड कहेगा जिनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। ठीक है, उन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होगा तो ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा ना। यानी कि इसने हमें कहा है कि HCl एसिड है, इसने हमें कहा कि HNO3 एसिड है, इसने कहा कि H2SO4 एसिड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सब के पास हाइड्रोजन आयन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, डैट इज़ वाई दे आर एसिड्स। लेकिन बहुत से ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कि एसिड करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एसिड वाली हैं, लेकिन उनके पास हाइड्रोजन नहीं है। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिडिक करैक्टरिस्टिक्स रखता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी एसिड वाली हैं, लेकिन जब आप इसको पानी में मिक्स करते हो तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये एसिड नहीं है, बट एक्चुअली इट इज़ एन एसिड। ठीक है, तो वी कैन से डैट कि ये सिर्फ उन कंपाउंड्स के बारे में ही हमें बताता है जिनके पास हाइड्रोजन है, और वो एसिड्स जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेम फॉर द बेसिस, बेसिस में भी सेम ऐसे ही है कि ये बेसिस सिर्फ उन कंपाउंड्स को ही बेसिस बताएगा जिनके पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने भी एग्जांपल देखी थी NaOH की। NaOH की उसने कहा है कि एसिड है, क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है। इस तरह से इसने कहा है कि KOH बेस है, क्यों? क्योंकि उसके पास OH आयन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्यों? क्योंकि उसके पास OH आयन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स को ही बेस को डिफ़ाइन करेगा जिनके पास OH आयन है, लेकिन वो कंपाउंड्स जिनके पास OH आयन नहीं है लेकिन फिर भी उनके अंदर बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं या बेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको ये डिफ़ाइन नहीं करता। फॉर एग्जांपल अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था मेटल ऑक्साइड्स, ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, ये एक बेस है। ठीक है, लेकिन चूँकि जब आप इसको पानी में मिक्स करते हो और ये OH आयन प्रोड्यूस नहीं करता, तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इट इज़ नॉट अ बेस, बट एक्चुअली इट इज़ अ बेस। सो ये दो ड्रॉबैक्स आ जाते हैं कि ये सिर्फ कुछ लिमिटेड कंपाउंड्स को ही एसिड और बेस को डिफ़ाइन करता है। एक और इसका ड्रॉबैक भी है
कि हमें ये चेक करने के लिए कि कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है, हमें उसको वाटर में डिज़ोल्व करवाना पड़ता है। मैंने आपसे कहा था ना कि हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करवाएंगे तो ही OH आयन या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। अगर आप उसको वाटर में डिज़ोल्व नहीं करवाएंगे तो हमें नहीं पता चल सकेगा कि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। इसका मतलब है कि इस थ्योरी के ज़रिए एसिड और बेस का पता लगाने के लिए हमें उस सोल्यूशन का एक्वस सोल्यूशन बनाना पड़ता है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बनाना लाजमी है, कंपलसरी है। अगर हम एक्वस सोल्यूशन नहीं बनाएंगे तो हमें एसिड और बेस का पता नहीं चल सकेगा। इज इट क्लियर? सो दीज आर द 2 ड्रॉबैक्स ऑफ द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।